आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारक हैं। एक को अभिकथन, दूसरे को कारक कहा गया है। कि अभिकथन है कि मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, और कारण है मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? कि ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि मरुस्थलीय पौधों के तने जो होते हैं वो तने जो हैं वो छोटे, रूपांतरित और कभी कभी भूमिगत हो जाते हैं। इसमें जड़ तंत्र मृदा में जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मृदा का उच्च तापमान जो है जड़ का विकास को प्रोत्साहित करता है। यही कथन जो है वो गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट या सोडियम क्लोराइड? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कैल्शियम फास्फेट। अब सी ऑप्शन जो है वो सही है कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक जो है वो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि विटामिन उनसे कमी से होने वाले रोग की रेटिनॉल, टोकोफेराल, साइनोकोबालामिन और पायरिडॉक्सिन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है रेटिनॉल की कमी से नेत्र सूखकर जो हैं वो लाल हो जाते हैं। टेकोफेराल बंधता से संबंधित है। साइनोकोबालामिन घातक रक्त तल्पता से संबंधित है, और पायरिडॉक्सिन जो है वो मानसिक व्याधि से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम और कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम। जो इसका सही सुमेलित नहीं है वो आपका है खाने का नमक। खाने का नमक जो होता है वो सोडियम नहीं होता है। खाने का नमक जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। सॉरी, कपड़े धोने का जो है यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कपड़े धोने का सोडा जो है पोटेशियम नहीं होता है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है, और बाकी जो हैं वो सभी जो हैं सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, और दूसरा है या शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि मनुष्य मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित और शरीर संतुलन और सोचने के यानी तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है, तृतीयक प्रतिजन यानी डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। वो किसके बचाव के लिए? रोहिणी पोलियो चेचक से, पोलियो रेहड़ी टिटनेस से, चेचक कुक्कुर खांसी टिटनेस से, या रोहिणी कुक्कुर खांसी टिटनेस से? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रोहिणी कुक्कुर खांसी और टिटनेस से। रोहिणी को ही कहा जाता है डिफ्थीरिया। डिफ्टीरिया, कुक्कुर खांसी को काली खांसी भी कहते हैं, और डीपीटी का जो प्रयोग है
वो डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए जी जाती है। और तीनों जो हैं ये जीवाणुजनित रोग हैं। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, रक्त में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप बढ़ने से, या फिर ट्रैपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ट्रैपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। क्योंकि निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रैपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है। इस जीव का वाहक एवं द्वितीयक पोषक सीसी नामक मक्खी है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, रोगी को नींद नहीं आती है और उसको बुखार बना रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। यही जो है वो गलत है, क्योंकि राम प्रसाद का जन्म जो है वो 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। शाहजहांपुर में हुआ था, ना कि प्रयागराज में। जबकि जोश मलिहाबाद जो उर्दू के प्रख्यात शायर रहे हैं और इनका मूल नाम शब्बीर हसन खां था और इनका जन्म जो है मलिहाबाद है। मिर्जा गालिब जो हैं वो उर्दू के और फारसी भाषा के महान शायर थे। इनका जन्म आगरा हुआ है। और अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1253 को एटा जिला के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वह हैं आदि शंकराचार्य, भर्तृहरि, चैतन्य या फिर रामानंद। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भर्तृहरि। अगला प्रश्न है, यूपी के समय समय पर दिए गए नामों से संबोधित वर्षों से सुमेलित करें और कूट की सहायता से उत्तर प्राप्त करें। कि उत्तर पश्चिम, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश। जिसका सही सुमेलन होगा कि उत्तरी पश्चिमी जो कहते थे वो 1836 में कहते थे। उत्तर पश्चिम जो कहते थे वो 1836 में कहते थे। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जो है वो 1877 में कहते थे। संयुक्त प्रांत जो है वो 1937 में, और उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश जो है वो 1950 में पड़ा। इससे सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से एक में नगर निगम नहीं है। अलीगढ़, बस्ती, मुरादाबाद और सहारनपुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बस्ती। क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम हैं, जिसमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर और वाराणसी हैं। बस्ती जो है वो नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई 1974 में, 1978 में, 1984 में या फिर 1990 में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1974। वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है 1974 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर प्रयागराज में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कानपुर। और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1982 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की रेट से अवरोही क्रम क्या है? वाराणसी, बागपत, संत रविदास नगर और गौतम बुद्ध नगर। जो इसका सही क्रम है वो है, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो आपका है वाराणसी का,
ठीक है, वाराणसी नंबर 1 पे क्योंकि इसका 1535 वर्ग किलोमीटर है। फिर नंबर 2 पे आता है गौतम बुद्ध नगर, जिसका आपका आता है, जिसका क्षेत्रफल है 1422 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है बागपत 1321 वर्ग किलोमीटर। फिर है संत रविदास नगर, जिसका क्षेत्रफल जो आता है वो इसका क्षेत्रफल है 1055 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई और कितनी हुई? 11.45, 12.45, 13.45 या फिर 14.45। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 11.45, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से और 2011 के बीच साक्षरता जो है 11.41 की वृद्धि हुई, क्योंकि 2011 में जो साक्षरता दर जो थी वो 67.68 है और 2001 में यह जो थी वो 56.27 थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए कि सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर और मिर्ज़ापुर, इनका सही सम्मेलन क्या है? जो सोनभद्र है वो आपका है चूने का पत्थर, प्रयागराज जो है शीशे वाली बालू, ललितपुर जो है वो आपका है तांबा और मिर्ज़ापुर है वो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। जिसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी पाई जाती है आगरा तथा मथुरा में, एटा तथा मथुरा मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर और झांसी में या फिर सीतापुर और बाराबंकी में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मिर्ज़ापुर और झांसी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभ हुए हैं? ऑप्शन है आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 2, 3, 4, मतलब मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। ये 3 जिले जो हैं वो मध्य गंगा नहर से लाभान्वित थे। मध्य गंगा नहर परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के पास गंगा नदी पर एक बैराज का निर्माण करके 115.54 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर को ऊपरी गंगा नहर से मिलाया गया है। इसमें इस परियोजना से हाथरस, फिरोजाबाद, गाजियाबाद और बुलंदशहर जिले जो को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, रामगंगा या फिर झेलम। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, झेलम। झेलम नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसका उद्गम स्थल जो है जम्मू कश्मीर का शेषनाग या वेरीनाग झील है। भारत में इसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जबकि गंगा, यमुना, रामगंगा उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।